जय हिंद साथियों, मेरा नाम सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान जो इंडियन पॉलिटी है हमारी, उसके एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में। वीडियो शुरू करने से आप रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। हम यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। एमसीक्यू टाइप आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा संवैधानिक विकास, चैप्टर का नाम संवैधानिक विकास। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, 50 से 60 प्रश्न हैं। आज की क्लास में 50 से 60 प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके इसके सामने बताइएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773, 71, 85 और 93। सही आंसर आपका 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। और दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में कितने सदस्य थे? प्रश्न नंबर दूसरा, सही आंसर है 4, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे आपके एल्जमा इम्पे। एल्जमा इम्पे। अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? तो वो आपके कर दिया था वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? बताइए। छठा प्रश्न है, बताइए। तो वो किया गया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ऑप्शन नंबर ए। 7वां प्रश्न है, किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषता और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियां के विवरण का प्रावधान विहित किया? प्रश्न नंबर 7 बताइए। तो वो था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? तो वो किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। ऑप्शन नंबर ए। 9वां प्रश्न चलते हैं। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में देने की व्यवस्था की गई थी? बताइए। तो वो दी गई थी भारतीय राजस्व के। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राजस्व में। प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? बताइए। तो वो था हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए। 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? तो वो थे आपके ईसाई धर्म प्रचारक। ईसाई धर्म प्रचारक। ऑप्शन नंबर ए। 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्र पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया था? तो वो थी आपकी ब्रिटिश काउंट को। ब्रिटिश काउंट को। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13वां, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसादवाद, गोलकनाथवाद या केशवानंद भारतीवाद? तो वो था आपका केशवानंद भारतीवाद। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 14वां प्रश्न,
चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो वो आपकी 18 कर दी गई थी। 18, ऑप्शन नंबर डी 18। 15 प्रश्न, किस वर्ष में ब्रिटिश राज्य ने कंपनी का शासन अपने हाथ में लिया? तो वो लिया था आपका 1858 में। 1858 में। 1858 में। ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया था? बताइए। 16 का आपका किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ऑप्शन नंबर बी। 17वां प्रश्न, कैबिनेट मिशन कब पहुंचा? कैबिनेट मिशन कब पहुंचा? तो वो आपका मार्च 1946 में पहुंचा था। मार्च 1946, ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बताइए। तो वो पहुंचा था भारत सरकार अधिनियम 1858 के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला। 1892 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो वो हुई थी आपकी बजट पर शक्ति प्राप्त हुई थी, बजट पे। प्रश्न नंबर 20वां, बताइए, कमेंट करिएगा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो वो आपकी मौर्य मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 21वां प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? बताइए। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई थी? तो वो आपकी 2 सदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणति थी? तो आपकी तृतीय गोलमेज सम्मेलन की परिणति थी। ऑप्शन नंबर सी। 24वां प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी? तो वो की थी आपकी संघीय शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, संघीय शासन प्रणाली की। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 25वां, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? तो आपका किया गया था द्वैध शासन। द्वैध शासन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को कौन कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी? तो वो की गई थी आपकी स्वायत्तता की। ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? बताइए। तो वो आपका था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 28वां प्रश्न आपके इसके सामने आ चुका है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? वो आपका आंसर है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास का 29वां सवाल है। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ? तो वो म्यांमार हुआ था अलग। ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? तो वो आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था
कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, तो वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी। 32वां है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो वो थे विलियम वुड। विलियम वुड। ऑप्शन नंबर ए। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कांग्रेस पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने, कैबिनेट मिशन ने या क्रिप्स मिशन ने? बताइए। तो आपको क्या था? स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? वो क्या था? एम.एन. राय ने। एम.एन. राय ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार से होगा? तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था। 36वां प्रश्न, वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी। ऑप्शन नंबर सी। अच्छे प्रश्न है दोनों। 39वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई? तो यहाँ पे आपकी थी 296 और 93 यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946। अगला, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तो वो आपकी मुस्लिम लीगों ने भाग नहीं लिया था। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए। 42वां प्रश्न, तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे? तो वे थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? बताइए। तो वो किया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री थे? तो वे थे कानून मंत्री। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वे थे आपके बी.एन. राव। बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी। संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियों का गठन किया गया था? वो थी 8 समितियां। 8। ऑप्शन नंबर सी। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं 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 नहीं, झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद। सॉरी, राजेंद्र प्रसाद थे यहाँ पे, थोड़ा मिस हो गया मेरे पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी। 50वां प्रश्न,
भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो वो किया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। 51वां, भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, और इसी दिन आपको पता क्या बनाते हैं, वो आगे प्रश्न में है। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 के प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 16 अनुच्छेद थे। 16। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो आपके 12 अधिवेशन हुए थे। 12। अगला प्रश्न, संविधान को बनाने में कुल समय कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए। 57वां प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान दिवस कब आता है? तो आपका 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। बात यहाँ तक क्लियर? 58 प्रश्न हो चुके हैं हमारे। 59वां प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारत के संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बताइए कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? बताइए। आर.के. षणमुखम चेट्टी। आर.के. षणमुखम चेट्टी। ऑप्शन नंबर बी। 62वां प्रश्न। 62वां प्रश्न है, प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर। एक सवाल आपके लिए होमवर्क दूंगा, जिसका आप कमेंट में आंसर देंगे। बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए। चलो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।